माँ सीता का बनदेवी माँ के रूप में जो पूरा वनवास का कार्यकाल लिखा गया है वो केवल एक ही जगह वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड में संपूर्ण तथ्यों के साथ लिखा गया है। और मैं आज आपको उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित हूं और यहाँ पर बनदेवी धाम जो है उन सभी साक्ष्यों को संपूर्ण पुष्टि करता है। वाल्मीकि जी के रामायण के अंदर जो भी साक्ष्य और तथ्य लिखे गए हैं वो सभी तथ्य इस मंदिर पर संपूर्ण रूप से मौजूद हैं। इसके अलावा भारतवर्ष के अंदर तथा भारत से अलग कंट्रियों ने भी इस माँ सीता के वनवास की कहानी को अपने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बताया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वाल्मीकि जी के रामायण के अंदर लिखा गया है वो संपूर्ण तथ्य केवल उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वाल्मीकि जी के रामायण में तमसा नदी के तट पर उनका एक आश्रम था और जहां पर वो निवास करते थे। यहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मऊ डिस्ट्रिक्ट है और वहीं से तमसा नदी गुजरी हुई है जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम आज भी उपस्थित है। अब मैं आपको उस वर्णन की बात करूंगा जो इस बनदेवी धाम की सबसे बड़ी धरोहर और इस बनदेवी धाम की मूर्ति है, जिसमें माँ सीता और धरती माँ एक ही मूर्ति के अंदर एक साथ उपस्थित हैं। और ये प्रमाण देती है कि यहीं पर माँ सीता ने अपना पूरा शरीर धरती में समाहित किया था। मैं आपको उस जगह को दिखाता हूं और उस भव्य अलौकिक और धर्म धुरंधर मूर्ति को भी दिखाता हूं जिसमें माँ सीता और धरती माँ एक साथ उपस्थित हैं। अब हम लोग अपनी सबसे पवित्र और पावन मूर्ति का साक्षात्कार कर रहे हैं जिसके अंदर माँ सीता और धरती माँ एक साथ उपस्थित हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब माँ सीता धरती के अंदर समाहित होने के लिए कहीं तो माँ धरती अपना सिंहासन लेके आई थी और उस पे माँ सीता विराजमान होके उनके साथ धरती में समाहित हो गई थी। ये वही जगह है जहां पर माँ सीता उनके साथ समाहित हैं और आज वैसे ही ये मूर्तियां अपना सच बयां कर रही हैं। और इस मूर्ति को नरवर गांव के एक सिधनुआ बाबा बहुत बड़े संत थे जो कि बहुत समय पहले इस पूरे लगभग गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया इन सब इलाके में आज से 150 साल पहले महामारी का दौर चल रहा था और उस महामारी ने इस पूरे इलाके में अपना कोई भी कदम जमा नहीं पाई, जिसके कारण सिधनुआ बाबा ने इस मंदिर की इस देवी मां को स्वप्न में देखा। स्वप्न में देखने के बाद उन्होंने इस मूर्ति की खुदाई करके इस मूर्ति को पूरा बाहर निकालना चाहा। लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई उसी समय इस मूर्ति के ऊपर एक चोट लगी और उस चोट से मां के सर से खून की धारा प्रवाहित होने लगी। इस खुदाई को वहीं रोक दिया गया और आज भी ये मूर्ति कितना नीचे है ये किसी को ना तो अंदाजा है ना किसी ने पता लगाने की कोशिश की है और वहीं पे ये खुदाई रोक दी गई। आप मूर्तियों को देख के ये समझ सकते हैं कि इससे बड़ा तथ्य क्या हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक इकलौती ऐसी मूर्ति है जहां पर मां धरती के साथ मां सीता स्वयं विराजमान है। अब हम उपस्थित हैं कांझा के रामवन में। जिस समय मां सीता वाल्मीकि समुदाय के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी वहां पे प्रतिदिन मां सीता इस कुंड में आकर स्नान किया करती थी और इस कुंड को अब सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जनश्रुतियां ये भी हैं कि इस कुंड में जो व्यक्ति जो स्त्री स्नान करती है उसके सब तरह के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस धाम के अंदर बनदेवी धाम पर 2 संत हुआ करते थे। उन दोनों संतों पे आपस में मां सीता के अगाध भक्त होने की बात विवाद होने लगी। उस बात विवाद में एक संत ने दूसरे संत से कहा कि अगर मैं मां सीता यानी बनदेवी मां का आपसे ज्यादा बड़ा भक्त होऊंगा तो आपने जो इमली का पेड़ लगाया है उस इमली के पेड़ पर एक भी फल कभी लगेगा ही नहीं। दूसरे संत तालाब की खुदाई करा रहे थे लेकिन हम लोग उपस्थित हैं इस इमली के पेड़ पर जिस पर यह साक्ष्य है, प्रमाण है कि आज तक इस पेड़ के ऊपर एक भी फल नहीं लगा है। अब मैं उस तालाब के पास चल रहा हूं जिस तालाब की खुदाई दूसरे संत करवा रहे थे और उन संत का
दूसरे संत से जब विवाद हुआ तो दूसरे संत का कहना था कि जिस तालाब को आप खुदाई करवा रहे हैं उस तालाब में कभी पानी ही नहीं रुकेगा। आपको मैं दिखा दूं कि ये वही तालाब है और इस तालाब की खुदाई की गई और उससे लेकर आज तक इस तालाब के अंदर कभी भी पानी रुका ही नहीं है। जो यहाँ पे वन की टीम है, वन विभाग की टीम है, उन्होंने इस बात को साइंटिफिकली नहीं माना और इसको साइंटिफिक तरीके से उन्होंने यहाँ पर पूरा चार दीवारी बना के इस तालाब की और यहाँ पर उन्होंने मगरमच्छ पालन की व्यवस्था करने की ठानी थी। 2 साल तक लगातार इस तालाब के अंदर 3 ट्यूबवेल चलाते रहे, लेकिन वो पानी कहाँ गया, क्यों नहीं रुका, इसका एक आदमी को भी साक्ष्य नहीं मिला है और आज तक ये तालाब सूखा है, आप खुद देख सकते हैं। अब हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पर सबसे पूजनीय पूज्य ब्रह्मचारी बाबा की मूर्ति के पास। मैं आपको बता दूं कि बाबा ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विकास करने का प्रयत्न किया था। जब ये यहाँ पर उपस्थित थे उस दौरान इन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए जो गरीब अमीर सबके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ करते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा शादियों के लिए उनके द्वारा बनवाया गया था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर शादियां कर सकता है, किसी भी प्रकार से उसका कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पर सब लोग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर डोनेट करते थे। बहुत सी ऐसी भी शादियां हुई जो यहाँ पर 5, 7, 10 लाख तक उन्होंने डोनेट करके दिया। कुछ ऐसी भी शादियां थी जो बिना पैसे के ही यहाँ पे शादियां हुआ करती थी, किसी से कोई मांगने का कार्य नहीं था। यहाँ पर पूजनीय ब्रह्मचारी जी का मां बंदेवी की ख्याति में बहुत बड़ा योगदान रहा। जब तक वो यहाँ पर उपस्थित रहे उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी भक्ति के कारण इस धाम को सर्वोपरि करके रखा था। आज इस धाम की ख्याति को फिर से दबाने का कुंठित प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे अभिभक्त पड़े हैं जो इस ख्याति को दबने नहीं दे सकते हैं। अब हम लोग मां बंदेवी धाम के क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं और आपको इस मंदिर की विशेषता के बारे में और किस प्रकार से संचालित किया गया है सारा सिस्टम, उसके बारे में बताते हैं। सर, आप यहाँ लगभग प्रतिदिन आते हैं, मंदिर पे दर्शन करते थे। धीरे धीरे इस मंदिर पे विकास की गति हुई है, आज भी ये मंदिर निर्माणाधीन है। आप समझ ही रहे हैं कि लगभग 10 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिर भी निर्माणाधीन है। तो क्या आप लोगों को यहाँ का विकास थोड़ा सा धीमा नहीं लगता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, आपको और आपके पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा जो इस मंदिर के ख्याति को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने एक कार्य किया, एक सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे न तो कोई पत्रकार आते हैं, न तो कोई सोशल मीडिया वाले लोग आते हैं। माँ बंदेवी एक सिद्ध पीठ वाली जगह है और ये बहुत बड़ी ख्याति इनकी थी। हम लोग तो जब से देख रहे थे, कुछ दिन तक तो ऐसा था कि यहाँ से न जाने कितने दूर दूर से लोग आते थे दर्शन करने के लिए। सबका एक अपना आस्था था, लेकिन हमारे यहाँ एक पुजारी जी थे, ब्रह्मचारी जी, करीब 10 साल पहले इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद ये मंदिर एकदम जर्जर होने की स्थिति में आ गई है, जैसा कि आपने अपने पिछले कुछ वीडियो में दिखाया हुआ है। और यहाँ का निर्माण करीब 10 साल से हो रहा है। यहाँ के लिए चंदा देने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा, मतलब बिना नाम बताए चंदा कितने लोगों ने दिया, लेकिन यहाँ पे एक लूटहंस मची हुई है। बिना गार्जियन का ये मंदिर हो गया है। तो अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो अपने राजनीतिक दल के नेता लोग हैं उनको भी इसको प्रमोट करना चाहिए? हालांकि वो लोग कर भी रहे होंगे जी, लेकिन हम लोग आप पूरे क्षेत्रीय लोगों को नहीं लगता कि थोड़ा सा बढ़ावा और देना चाहिए इस मंदिर को? बिल्कुल। मैं तो सारे मऊ के जितने राजनेता लोग हैं, मैं चाहूँगा कि माँ बंदेवी के इस पावन धरती को विकास के तरफ ले जाए और यहाँ साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए कि मंदिर के ख्याति को फिर से उस तरह का बढ़ावा दिया जाए कि लोग देश के हर कोने से आए। यहाँ इतनी बड़ी सिद्ध पीठ है कि माँ सीता का यहाँ आपने सब कुछ कहानी में बताया ही। यह कोई बनाई गई कहानी नहीं है, यह सारे तथ्यों को देख करके आपने एक सच्ची घटना को बताया है यहाँ के। तो आप उन राजनेताओं को कैसे हम लोग आमंत्रित करें? अगर हम लोग चाहें कि हम इस क्षेत्र के सभी लोगों को कम से कम एक बार बुलाएं, माँ बंदेवी के दर्शन कराएं, तो इसकी प्रक्रिया में कैसे हम लोग योगदान कर सकते हैं?
देखिए, इस मंदिर को आगे तक ले जाने के लिए तो सारे लोगों का प्रयास रहता है। जितने भी यहाँ के निकटतम जो भी गांव हैं, सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर बहुत सुंदर बने और एक हम लोग टीम बनाया जाए, जिससे यहाँ के माननीय एक मंत्री जी हैं हमारे जिले के AK शर्मा जी, उनके पास चला जाए और इस मंदिर के बारे में उनको बताया जाए, उनका ध्यान इधर आकर्षित किया जाए कि इस मंदिर का विकास हो सके। अब यहाँ ये हाल है कि माननीय दारा सिंह चौहान जी, यहाँ जब वन विभाग के मंत्रालय उनके पास था, 24 करोड़ रुपए इस मंदिर के लिए दिए थे, लेकिन वो पैसा यहाँ से वापस चला गया, कोई विकास नहीं हुआ। चलिए ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग द टैंक मैन मंच से एक बार जरूर अपने पूरे टीम के साथ, आपके साथ मिल करके हम लोग AK शर्मा सर के पास चलेंगे बिल्कुल, और एकदम उनसे मंत्री जी रिक्वेस्ट के पास करेंगे चला कि जाए। वो इस मंदिर पे ऐसा कुछ करें, ऐसा योगदान करें कि इस मंदिर की ख्याति को फिर से हम लोग बढ़ावा दे पाएं। एकदम मंत्री जी के पास चला जाए और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित यहाँ किया जाए, ताकि यहाँ का विकास हो सके, साफ सफाई हो सके। ठीक है, थैंक यू ऋषभ धन्यवाद, जी। आप लोगों का धन्यवाद। मैं चाहूँगा फिर पुनः आप लोग आए और सभी लोगों का ध्यान इधर माँ बनदेवी की तरफ आकर्षित करें। थैंक यू सर। अब हम लोग माँ बनदेवी धाम के उस घने जंगलों में चल रहे हैं जहां पर माँ सीता लव कुश के साथ अपना पूरा जीवन यापन वाल्मीकि समुदाय की देखरेख में किया था। आपको मैं बता दूं कि लव कुश की यही शिक्षा दीक्षा हुई थी। वाल्मीकि जी अपने आश्रम से आकर इन्हीं जंगलों में उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये आज के समय इस तरह से घने जंगल हैं, तो उस समय माँ सीता लव और कुश के साथ किस प्रकार से अपना खुद संचालन करके जीवन यापन किया होगा। और इसकी वजह से पूरे माँ बनदेवी के हर एक पेड़ और पौधे एक पूजनीय हैं, प्रशंसनीय हैं तथा धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं। इस धाम की ख्याति को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत समय पहले कुछ प्रयास किए गए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर और भव्य तालाब है। इसके अंदर बहुत पुरानी पुरानी मछलियां हैं। ऐसी मछलियां हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इनको देख के मन लुभावना हो जाता है।